तो आज करते हैं हम लोग डेथ ऑफ ए पार्टनर, पार्टनरशिप का। रिटायरमेंट के बाद ये चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं। लिखो डेथ ऑफ ए पार्टनर। पार्टनरशिप में डेथ क्या होता है? जब कोई पार्टनर मर जाता है, उसका जो ड्यूज है पार्टनरशिप में, उसको तो लौटाना होगा। पर उसको कैसे लौटाएंगे? तो उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उसको बोलते हैं एग्जीक्यूटर्स। सीधे बात है, फैमिली मेंबर्स लीगल रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं। हम उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव को पैसा दे देंगे, नॉमिनी जिसको बोलते हैं। ऐसे बेसिकली डेथ और रिटायरमेंट में डिफरेंस कुछ है नहीं, एक ही सेम जैसा ट्रीटमेंट। दोनों में डिफरेंस क्या है? रिटायरमेंट में पार्टनरशिप फार्म से रिटायर होता, और डेथ में दुनिया से रिटायर होता। ये है डिफरेंस। पार्टनरशिप फार्म एक डेट मेंटेन करके हो सकता है, बट डेथ में 31 दिसंबर आ गया, डेथ हो जाओ, मर जाओ, ऐसे होगा पार्टनर का। तो कोई भी डेट में हो सकता है। तो जो डेट में, जो डेट तक वो जिंदा था, वो डेट तक पैसा उसको देना होगा, उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव को देना होगा। तो लिखो the legal representative of deceased partner, जो पार्टनर मर गए, लीगल रिप्रेजेंटेटिव डिसीज पार्टनर is called executors will get following amount from partnership. The legal representative of deceased partner will get the following amount from partnership. पार्टनरशिप से हम जाभी जो अमाउंट बोलेंगे, उसको लीगल रिप्रेजेंटेटिव को वो पैसा देना होगा। कौन देगा? रिमेनिंग पार्टनर्स। डेथ ऑफ ए पार्टनर में मानो 1/1/20 ईयर स्टार्ट हुआ। मान लो हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, अभी 31/12/20 ईयर एंड हो गया, ये डेट में फाइनल अकाउंट बन गया। 31 दिसंबर में किसी का डेथ हो जाता है तो पैसा देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फाइनल अकाउंट बन गया। जिसका ड्यू पता चल रहा, उसका कैपिटल जो बैलेंस है वो देता उसको। नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हुआ 1/1/2021, डेथ हुआ मानो 15 सितंबर 2021 में डेथ हुआ। ये पीरियड में जो बिजनेस चला, इसका बेनिफिट भी जो पार्टनर डेथ हुआ उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव को देना पड़ेगा, ये पार्ट पीरियड के लिए। इसी पीरियड का प्रॉफिट और लॉस, रिवैल्यूएशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, शेयर और प्रॉफिट सब देना होगा। ठीक है? इसी पीरियड का मतलब लास्ट जो फाइनल अकाउंट एंड हुआ है, उसका बाद वाला पीरियड का जो बेनिफिट होना चाहिए वो देना पड़ेगा। हम लिखे यहाँ पे द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज्ड पार्टनर is called executors will get the following amount for partnership. जब कोई पार्टनर रिटायर होता है,
पार्टनरशिप से उसको क्या मिलता है? देखो तो नंबर 1 उसका कैपिटल देते थे, कैपिटल, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल का जो क्रेडिट साइड माना डेबिट साइड, क्रेडिट साइड में क्या क्या चीज रहता है, लिखो क्या क्या देंगे, उसका कैपिटल जो था वो देंगे। नंबर 2 शेयर ऑफ रिजर्व, ठीक है, शेयर ऑफ रिजर्व एंड पीएल। जो पार्टनर का डेथ हुआ है उसको क्या क्या दिया जाएगा, उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव को बोलते हैं एग्जीक्यूटर्स, नॉमिनी जो इसको बोलते हैं, उसको पार्टनरशिप में क्या क्या देगा, उसका कैपिटल देगा, शेयर ऑफ रिजर्व एंड पीएल अकाउंट, पूरा नहीं, उसका जो शेयर है 2:3:1 जैसे उसका शेयर होगा उतना ही तो देगा ना, पूरा दे देगा। नेक्स्ट होगा नंबर 3 शेयर ऑफ रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट और लॉस, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस देना होगा, वो भी तो पार्टनर्स कैपिटल में इफेक्ट होता है, जो जो चीज पार्टनर्स कैपिटल में इफेक्ट होता है सारा चीज देना है। नंबर 4 शेयर ऑफ गुडविल, शेयर ऑफ गुडविल देंगे। नंबर 5 गुडविल ट्रीटमेंट जो होगा, रिटायरमेंट में जो गुडविल ट्रीटमेंट है सेम, कुछ अलग नहीं है, कुछ भी अलग नहीं है, सेम ट्रीटमेंट। अरे बोले रिटायरमेंट ही तो माने नहीं उसको। शेयर ऑफ गुडविल, शेयर ऑफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी, उसको बोलते हैं जेएलपी, शेयर ऑफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी। सोचो पार्टनर का लाइफ का पर पॉलिसी किया हुआ है, जो पार्टनर डेथ हो गया इंश्योरेंस कंपनी से जो पैसा मिलेगा उसको वो भी पार्टनरशिप में सब में डिवाइड होगा, और शेयर ऑफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी देना होगा। लिखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अप टू द डेट ऑफ डेथ, अप टू द डेट ऑफ डेथ में ये जो पीरियड का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो भी देना होगा। नेक्स्ट होगा शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ, उसको बोलते हैं दैट इज पीएल सस्पेंस। क्या बोलते हैं? पीएल सस्पेंस। अरे ये पीरियड का ये जो डेथ ऑफ डेथ हुआ, मानो यहाँ पे बोले थे एग्जाम्पल में 15 सितंबर में थोड़ी फाइनल अकाउंट होता है, फाइनल अकाउंट मानो दिसंबर में होता है, नेट प्रॉफिट तो तुमको पता नहीं चलेगा। तो 15 सितंबर तक जो नेट प्रॉफिट वो भी तो उसको देना होगा। राफली जो प्रॉफिट आता है उसको पीएल बोल नहीं सकते, उसको बोलते हैं पीएल सस्पेंस। क्या बोला समझ में आया? और जितना मिला 8 नंबर में वहां से हम लेस करेंगे ड्रॉइंग्स अप टू द डेट ऑफ डेथ, वहां से उसका टोटल जो ड्राइंग्स है माइनस कर देंगे। हम लोग रिटायरमेंट में जो पार्टनर रिटायर होता है उसका बैलेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? रिटायर पार्टनर्स लोन अकाउंट में भेजते थे। कहाँ भेजते थे पैसा? लोन अकाउंट भेजते थे, एक्सेस लोन अकाउंट, वाइस लोन अकाउंट, किसी का लोन अकाउंट भेजते थे। तो यहाँ पे जो पार्टनर डेथ होगा उसका लोन में तो भेज नहीं पाएंगे, तो हम उस लोन का जगह जहाँ पे रिटायरमेंट में लिखते थे उसका जगह नहीं, वहाँ उसका जगह हम लिखेंगे
एक्सेस एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट, सिर्फ एग्जीक्यूटर डाल देंगे, लोन नहीं लिखे, पार्टनर्स लोन अकाउंट बोल के क्या बोलेंगे, पार्टनर्स एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट, वही सेम, वही रिवैल्यूएशन अकाउंट, सेम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सेम बैलेंस शीट, सब कुछ होगा, सब लोन का जगह क्या लिखेंगे, एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट, बाकी सारा चीज सेम। जो पार्टनर डेथ होता है उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव को बोलते हैं एग्जीक्यूटर्स, पार्टनरशिप से इतना पैसा उसको देना होगा, मानो एक साल में इतना कुछ रहेगा कोई जरूरी नहीं है, जैसे जो जो आइटम रहेगा उसको लेके करेंगे, समझे। तो अभी एक साम्स करेंगे हम लोग, साम सिलेक्ट करते हैं, 1 मिनट रुको, साम सिलेक्ट कर लेते हैं हम लोग, अभी साम्स करते हैं। सम नंबर 1, जहाँ पे रिवैल्यूएशन बोल की चीज है नहीं, हम सम पढ़ते हैं स्लोली। देखो एबीसी पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे दिया सामने 3:2:1, बैलेंस शीट दिया 30 जून, मतलब इसका अकाउंटिंग ईयर है जुलाई टू जून, तुम लोग का कैपिटल दे दिया, और सी का डेट हुआ मार्च 2018 मार्च को, 31 मार्च को डेथ हुआ। हम डेट फंक्शन करें साइड में, बार नीचे कर लेते हैं। तुम यहाँ पे देखो, यहाँ स्टार्ट होगा 1 जुलाई 2016 से 1 जुलाई 2016 होगा, तो क्या बोलो, 1 जुलाई 2016। हाँ, तो यहाँ स्टार्ट हो रहा है 1 जुलाई 2016, ईयर एंड हो रहा है 30 जून 2017, जुलाई टू जून ईयर एंड। नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हो रहा है 1 जुलाई 2017, और डेथ हो गया 31 मार्च 2018, मतलब ईयर ये डेट में शुरू हुआ, जुलाई टू मार्च कितना महीने हो रहा है, जुलाई टू मार्च 9 मंथ्स, मैं बिजनेस स्टार्ट होने का 9 मंथ्स के बाद उसका डेथ हो गया। किसका डेथ हुआ, डेथ सी का डेथ हुआ। तो सी का जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उसको जो सीज एग्जीक्यूटर बोलेंगे, उसको क्या क्या देना होगा अभी नोट में हम लिखाएं, वो सब चीज दे देते हैं। 9 मंथ्स का गैप में उसका डेथ हो गया, तो पहला क्वेश्चन होगा जो क्या दे, पहले भाई बैलेंस बीडी, उस सी का जो कैपिटल है, सी का कितना है कैपिटल, 15,000, लिखो 15,000 देंगे। ए छोड़ के नंबर ए एडजस्टमेंट देखो, क्या देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% दो, बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अप टू डेट ऑफ डेथ, $15,000 इंटू 12% इंटू 9/12 कितना हो रहा है, 1350। इसके बाद सीज ड्राइंग्स कितना बोला, 4,500, तो क्या करें, 2 ड्राइंग्स, $4,500। उसके बाद क्या करें, 3 नंबर पॉइंट, C1 नंबर पॉइंट, सी शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर द पोर्शन ऑफ द करेंट फिनेंशियल ईयर। इसका लाइन का मतलब देखो क्या बोल रहे हैं, सी शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर द करेंट फाइनेंशियल ईयर फॉर विच ही लिव्ड, जितना दिन जिंदा था ये, was to be taken at the sum calculated average profit of last 3 completed years, and goodwill was to be raised on the basis of 2-year purchase or average profit of those 3 years। नीचे 3 साल का प्रॉफिट दिया, नीचे 3 साल का प्रॉफिट दिया, तो प्रॉफिट
को एवरेज करो, 3 साल का प्रॉफिट को एवरेज करो पहले वर्किंग में। एवरेज प्रॉफिट क्या क्या दिया बोलो? 17,500, 16,000 लिखो एवरेज प्रॉफिट 17,500 प्लस 16,000 प्लस 19,000 17,500 एवरेज प्रॉफिट 17,500 प्लस 16,000 और क्या है 19,000 डिवाइड बाई 3 कितना हो रहा है 17,500। और गुडविल होगा एवरेज प्रॉफिट इंटू ईयर ऑफ परचेज 17,500 इंटू 2 35,000। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट 3 साल का डिवाइड ठीक करके निकला 17,500। और गुडविल बोला 2 ईयर परचेज, तो 17,500 इंटू 2 35,000। तो हम लोग को पता चल गया एवरेज प्रॉफिट 17,500 है और गुडविल है 35,000। आप क्या करेंगे? बाई पीएल सस्पेंस कितना देंगे? पीएल सस्पेंस बोलेंगे। यहाँ पे पीएल सस्पेंस के बारे में क्या बोला? सी शेयर ऑफ प्रॉफिट, इसी को पीएल सस्पेंस बोल रहा है। ये है पीएल सस्पेंस। पीएल सस्पेंस किसको बोलते हैं? सी शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर द करेंट फाइनेंशियल ईयर फॉर इज ही लिव्ड। कितना दिन जिंदा था? 9 महीने। कैसे कैलकुलेट करना होगा? एवरेज प्रॉफिट लास्ट 3 ईयर्स। तो इसको हम पीएल सस्पेंस बोल रहे हैं। 17,500 है तुम्हारा लास्ट 3 ईयर्स का प्रॉफिट का एवरेज प्रॉफिट क्या है? 3,000 17,500। लास्ट 3 साल का प्रॉफिट कितना है? 17,500। इसमें 9 महीने का निकालो, 9 महीने का 9/12 पूरा साल का प्रॉफिट थोड़ी देंगे, इनटू उसका शेयर इंटू 1/6 कितना हो रहा है? 2188। और बाय गुडविल, गुडविल देंगे 35,000 गुडविल है ना, 35,000 का कितना देंगे? 1/6 उसका शेयर देंगे। कितना है? 5832 कर दे तो पीएल सस्पेंस क्या 8 आ रहा है 7 आ रहा है? 7 ले रहे हैं, तो इसको 3 कर दे। ओके, 2187 लो और इसको 5833 लो। मैंने एक में कम दिया थोड़ा, एक में ज्यादा दे दे, समझे? दोनों में ऐसे नहीं करेंगे। और क्या दिया? और जेएलपी रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ये सब कुछ बोला ही नहीं है। तो यहां तक क्रेडिट साइड जोड़ो, क्रेडिट साइड जोड़ो। उसका जो बैलेंस होगा वो होगा सीज एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट, क्रेडिट साइड टोटल माइनस डेबिट साइड। कैसे टोटल कितना हो रहा है? 19,870। सर वो टोटल नहीं एग्जीक्यूटर्स बोलिए। टोटल नहीं एग्जीक्यूटर्स बोलिए। ठीक बोलिए। टोटल 24,000 24370 24,370। और एग्जीक्यूटर लोन कितना है? 19,870 19,870 बैलेंस शीट फिगर। ओके, तो एग्जीक्यूटर को पार्टनरशिप फर्म 19,870 पे करेंगे। ओके, अभी हम लोग सम नंबर 4 करेंगे। सम नंबर 4 में देखो, डेथ ऑफ ए पार्टनर है, एबीसी पार्टनर है, प्रोफिशिएंट रेशियो इक्वली 1:1:1। सी डाइड ऑन 31 मार्च 18। अब बैलेंस शीट दिया दिसंबर 17, मतलब कितना महीने के बाद डेथ हुआ? 3 महीने के बाद, है ना? सी का डेथ हुआ 3 महीने के बाद, बैलेंस शीट जब एंड हुआ है। तो नीचे बोला
कुछ एसेट्स है लाइबिलिटी रिवैल्यू हुआ है। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 57,000 हो गया, जहाँ पे फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 30,000 था, तो क्या करेंगे, बाई फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 27,000 लिखो। $27,000 बाई फ्री होल्ड प्रॉपर्टी करते जाओ। डेटास आर ऑल गुड, ये जो डेटास आर ऑल गुड मतलब ये लाइब्रेरी साइड में जो प्रोविजन है एसेट साइड से माइनस नहीं करके उन लोग लाइब्रेरी साइड में दिखाते, बात बराबर ही है। एसेट साइड से डेटा से माइनस प्रोविजन नहीं करके उन लोग लाइब्रेरी साइड में दिखाया है। और डेटा और ऑल गुड का मतलब ये प्रोविजन का जरूरत नहीं है, तो डेटा का वैल्यू तो बढ़ जाएगा। तो बाई प्रोविजन पर बैड डेट करो, बाई प्रोविजन पर बैड डेट 1800 बाई प्रोविजन फॉर बैड डेट 1800। अच्छा डिटेल्स तो हो गया। इसके बाद देखो इन्वेस्ट में स्टॉक है, स्टॉक 25,000, जहां पे बैलेंस शीट में 28,000। स्टॉक का वैल्यू रिड्यूस हुआ है, कितना रिड्यूस हुआ है, 3,000। तो टू स्टॉक लिखो 3,000 लिखो, टू स्टॉक टू स्टॉक 3,000। इसके बाद बोला देखो एकदम मन लगा के देखो इसको, इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर ये ले लिया 7,500 पे। इन्वेस्ट हाँ दिखा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में 8,000, ये उसको ले लिया 7,500 पे। मतलब इन्वेस्टमेंट का वैल्यू तुम लोग नहीं करोगे अभी, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कम हो गया ना ज्यादा हुआ, बोलो कम हो गया ना, कितना कमा, 500 इन्वेस्टमेंट वैल्यू कमा, मतलब हम लोग डेबिट में लिखेंगे रिवैल्यूएशन में, है ना। बट इन्वेस्टमेंट प्रोविजन है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड इधर है 2,100 रुपया। इन्वेस्टमेंट यहाँ पे बोला जो टेकन ओवर बाई ए 7,500 पे, यहाँ पे 8,000 रुपया इन्वेस्टमेंट था, तो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 500 रुपया कमा। और इधर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है 2,100 रुपया। जब टेकन ओवर बाई ए हो गया, बैलेंस शीट में जब इन्वेस्टमेंट नहीं रहेगा तो फ्लक्चुएशन फंड मेंटेन करके कोई जरूरत नहीं है, तो फ्लक्चुएशन फंड जो है उसको हम कैंसिल करेंगे। तब कैसे करते हैं देखो, इधर होगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड हो जाएगा 2,100, इधर होगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 2,100, कैंसिल कर रहे हैं, दोनों साइड सेटअप कर देते हैं, क्या बचता है 600। लिखो बाई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 2,100 माइनस 500 1,600 बाई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। ऐसे ट्रीटमेंट हम लोग पहले भी किए एग्जाम में। हाँ इसके बाद लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कॉम्पेंसेशन, इसमें भी कभी कभी फंड दे देता है, देख लेना चाहिए, यहाँ पे नहीं है लायबिलिटी में। तो लायबिलिटी मीन्स एक लायबिलिटी बढ़ गया 3,000 रुपया, तो लायबिलिटी फॉर कॉम्पेंसेशन बोल के रिवैल्यूएशन का डेबिट साइड में डालो, टू लायबिलिटी फॉर कॉम्पेंसेशन। टू लायबिलिटी फॉर कॉम्पेंसेशन 3,000 रुपया,
टू लाइबिलिटी फॉर कॉम्पेंसेशन 3000 रुपया। बाकी दिया गुडविल, अभी तो रिवेलेशन इफेक्ट नहीं होगा। हम लोग का एफ एडजस्टमेंट बाकी है, जी बाकी है और एज बाकी है। इसका पहले सारा एडजस्टमेंट हम लोग का हो चुका है। तो अभी रिवेलेशन प्रॉफिट और लॉस निकालो। क्रेडिट साइड टोटल कितना हो रहा है? सर पहले था 24,400 बैलेंस। 30,400 टोटल है, 30,400 टोटल टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन क्या होगा? 24,400 जो ए बी सी इक्वली डिवाइड होगा, 1/3 करके कर दो। 8133 8133 8134 ये है ना? ओके, तो ये हो गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अभी करेंगे हम लोग, अभी रिवैल्यूएशन कंप्लीटेड, सबका हो गया। आगे चलते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाय बैलेंस बीडी लिखो। 30,000 25,000 21,000 30,000 25,000 21,000 बाय रिवैल्यूएशन 8133 8133 8134। अच्छा, जनरल रिजर्व है? जनरल रिजर्व को पार्टनर में डिवाइड कर दो। 6,000 है, 2,000 2,000 2,000 करके। और क्या करें? अभी एडजस्टेड नंबर एफ देखो, गुडविल टू बी वैल्यू 1 ईयर परचेज और एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स। तो नीचे 5 साल का प्रॉफिट जो दिया है उसको एवरेज करो। एवरेज प्रॉफिट कितना हो रहा है? 5 साल प्रॉफिट डिवाइड 5, ना 10,800। 5 साल का डिवाइड 5, 10,800। और गुडविल हो रहा है, बोला 1 ईयर परचेज बोला, तो 10,800 इंटू 1 10,800 ही होगा। एवरेज प्रॉफिट इंटू ईयर परचेज है ना, तो 10,800 इंटू 1 होगा। 1 ईयर परचेज बोला तो ओके। हेलो सर, बोलो। सर एवरेज प्रॉफिट कहाँ से निकाला? अच्छा, समझ गए सॉरी सर। अच्छा, तो गुडविल अभी बैलेंस शीट में है 13,500 एसेट्स में, बट ये पहला सम है तुम लोग को अभी करा रहे हैं, जिसमें गुडविल का वैल्यू अभी हो गया 10,800। 10,800 गुडविल 10,800 हो गया। गुडविल का वैल्यू कमा ना, कितना कमा? 2,700 कम गया है ना। तो लिखो 2 गुडविल कर दे, राइट ऑफ 2 गुडविल। गुडविल बढ़ने से क्रेडिट पे करता है, यहाँ पे तो कम गया है, रिटर्न अप हो रहा है कितना? 2,700 जो 1:1 में करेंगे। 900 900 900 कैसे 2,700 समझ में आया? बैलेंस शीट में था 13,500, अभी रिवैल्यूड हुआ 10,800 है ना। ओके, और एडजस्टमेंट नंबर जी। एडजस्टमेंट जी देखो, सी शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ, मतलब 3 महीने का। कैलकुलेट ऑन द बेसिस लास्ट ईयर्स प्रॉफिट, ये लाइन देखना है तुमको। लास्ट समय बोला था एवरेज प्रॉफिट लेके 3 साल का, ये लास्ट ईयर प्रॉफिट मतलब 2017 का जो प्रॉफिट है उसमें से उसको जो जितना दिन जिंदा था वो प्रॉफिट देना है। उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? राइट, पीएल सस्पेंस। पीएल सस्पेंस
ये भूलने वाला चीज है। लास्ट ईयर प्रॉफिट कितना था? 12,000। कितना महीने वो जिंदा था? 3 महीने। 3/12। उसमें से वन, उसका शेयर क्या है? 1/3। तो कितना देंगे? 1,000। जो पार्टनर डेथ हो रहा है उसको प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ कितना दिया जाएगा? 1,000, है ना? साइडे लिखते हो तो सर, टू साइडे पार्टनर के लिए बाय पीएल सस्पेंस। आप लेजर क्लोज करो। जो पार्टनर का डेथ हो गया, मतलब सी का जो बैलेंस है वो एग्जीक्यूटिव लोन में भेज दो। सी का क्रेडिट साइड जोड़ो। 32,134। 32,134 are to C's executor लोन अकाउंट। कितना? 31134। ओके। अच्छा, इन्वेस्टमेंट ए ले लिया, ये इन्वेस्टमेंट ले लिया ना, तो ए का कैपिटल में 2 इन्वेस्टमेंट बोल के डाल दो। 2 इन्वेस्टमेंट ए में डाल दो 7,500। ए का कैपिटल में 2 इन्वेस्टमेंट 7,500 डालो। ए इज टेकन ओवर इन्वेस्टमेंट। बाकी जो बचेगा बैलेंस शीट कर दो। 2 बैलेंस शीट। ए का टोटल हो रहा है 40,133। 40,133 और 35,133 बी का टोटल है। 40,133 ए का टोटल है, 35,133 बी का टोटल है। सीडी कितना है बोलो? एक आ रहा है 31733 31733। 34 ए का 342 ए का 31733 और बी का 34233। ए का बैलेंस सीडी 31,733 और बी का बैलेंस सीडी 34,233। आप बैलेंस शीट बनाओ जैसे हम लोग बनाते हैं ऐसे। बैलेंस शीट में पहले कैपिटल लिखो। कैपिटल ए और बी 31,733, 34,233, 65,966। आप लिखो सीज राइट। लिखो सीज एग्जीक्यूटिव लोन अकाउंट 31,134। थर्टी 1,134। ओके। लाइब्रेरी साइड हम लोग कर रहे हैं जैसे ऑर्डर में है। बाकी लाइब्रेरी सारा देखो। क्रेडिटर्स लिखोगे 15,600। क्रेडिटर्स 15,600 और लाइबिलिटी फॉर कॉम्पेंसेशन कितना है? लाइबिलिटी फॉर कॉम्पेंसेशन 3,000 राइट। आप एसेट साइज लिखो। टॉप ऑफ द पोर्शन लिखो। गुडविल लिखो 10,800 लिखेंगे। गुडविल 10,800 लिखो। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 30,000 था। एड एप्रिसिएशन हुआ है 27,000। 57,000 बाहर। इसके बाद है
इन्वेस्टमेंट तो टेकन ओवर हो गया। स्टॉक का वैल्यू 3000 कमा है। स्टॉक था 28,000 था, लेस रिड्यूस हुआ 3000, 25,000 बाहर जाएगा स्टॉक। इसके बाद डेटास 18,000 होगा, प्रोविजन मेंटेन नहीं होगा, डेटास 18,000 हो रहा है। और बैंक होगा 4,000, कोई पेमेंट नहीं हुआ है, बैंक होगा 4,000। एक भूलने वाला चीज एक बोल रहे हैं, वो है पीएल सस्पेंस, 1,000 रुपया ना, पीएल सस्पेंस। स्टूडेंट लोग भूल जाता है, उसको दिए तो ये टाइप ऑफ लॉस है फॉर द टाइमिंग। तो आप जोड़ो बोथ साइड टोटल, और कुछ रिवोल्यूशन का इफेक्ट नहीं हुआ ना, सब कुछ कर लिया हम लोग। पीएल सस्पेंस लिखो 1,00,000 बोथ साइड, 1,15,700 हो जाना चाहिए। सर लायबिलिटी से 3,1,2,3 को सी एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट का 3,1,2,3,4 हाँ 2,3,4 तो ओके ओके ओके, थैंक यू। मैं 5800 11,5800 टोटल गलत है, 1,15,800। ओके, पार्टनर्स कैपिटल में ये 134 लिखे थे, 234 होगा, मिस्टेक था, 234 होगा, ठीक है। और वही 234 यहाँ पे डाल दो, ए सीज एग्जीक्यूटिव लोन अकाउंट 31,234, अब मैच हो जा रहा है 1,15,800।